हम मेजॉरिटी हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। कुरान के खिलाफ कोई मुसलमान सुन नहीं सकता। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला। इस्लाम का सबसे कोर चीज है मिराज, पता ही नहीं। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, सिर्फ एक वजह की वजह से मुसलमान परेशान है। जितना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता, उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? हजरत मोहम्मद के बारे में नहीं। जो भी मुझसे औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने उससे 4-5 सवाल हजरत मोहम्मद पे कर लिए। कितनी बीवियां थी उनकी? 4-5 तो थी। 5 सबके नाम बताओ। नाम तो भैया नहीं याद है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू है? तब काहे इतना? पहले तो हजरत पे तैयार कर लो जो तुम्हें काम आएगा जीवन में। जो 7 आसमान पे गए थे, उन 7 आसमान का क्या नाम है? गए तो थे, हाँ, तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला? नहीं बता। मुसलमान सन्नाटे में कि भैया ये तो नहीं बताया। यही उसकी बर्बादी की वजह है। मिराज के बारे में पता ही नहीं। इस्लाम का सबसे कोर चीज है मिराज, पता ही नहीं। इस्लाम सबसे ज्यादा बल किस पे? एजुकेशन पे। कुरान के खिलाफ कोई मुसलमान सुन नहीं सकता, जान दे दे तुरंत। तो जब जान दे सकते हो तो फॉलो कर लो। सबसे ज्यादा इलिटरेसी किसमें है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट। मैं थोड़ी कह रहा हूं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर सबसे ज्यादा बल किस पे? ब्रदरहुड पे, इस्लामिक ब्रदरहुड। और किसी अहमदिया मुसलमान की तारीफ कर दो सुन्नी के सामने, उसका बस चले तो तुम ही को मारे 10 डंडा। अगर उसका बस चले तो पहले तुमको 10 डंडा मारे। सबसे ज्यादा बल किस पे? वुमेन एम्पावरमेंट पे। कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं। अब यूपी का एक मुसलमान है, बहुत सामान्य सा, उसकी बेटी है सल्तनत परवीन, 6th रैंक आई है यूपी पीसीएस में, एसडीएम बनी। आज यूट्यूब पे डालना सल्तनत परवीन, अभी रिजल्ट आया 4 दिन पहले। एसडीएम मैं तो जानता नहीं, मैं तो भारत समाचार पे उसका इंटरव्यू आया तो वहां मैं देख रहा था। सल्तनत परवीन, क्या हिम्मत वाला बाप रहा होगा, कितना हिम्मत वाला वो बाप रहा होगा जिसने बेटी पे रिस्क ले लिया। आजकल बेटियों पर रिस्क लेना बहुत खतरनाक है, समाज नहीं जीने दे रहा ना। वो मुसलमान ले लिया रिस्क, और बिटिया ने प्यार का हक अदा कर दिया। तुम देखना आज इंटरव्यू जाके, सल्तनत परवीन यूट्यूब डालना तो तुम घर देख के तुम्हें लग जाएगी बड़ा सामान्य, बड़ा अति सामान्य परिवार। इस्लाम मतलब इक्वालिटी। पर सैयद जो है वो अपनी बेटी की शादी अंसारी के घर में नहीं करेगा, कहेगा जुल्हा है। नहीं, मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान, लेकिन जुल्हा है, मुसलमान है। इमोशनल को पाकिस्तान बना दिया, इमोशनल करके ही तो बनाया। पाकिस्तान जो बना वो इमोशनल करके ही तो बना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हम मेजॉरिटी हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। तभी तो हिंदुस्तान का जो राइट विंग है वो क्या कहता है कभी कभी कि जब एक मुल्क बनाए थे कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तब सभी चले जाते वहां। गलत नहीं कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कौन कहता है। ये कहते हैं जावेद अख्तर साहब, उनका एक इंटरव्यू है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, और जब रह गए तब तो कल्चर इस कंट्री का मानना पड़ेगा ना। कितनी आग पैदा हो रही है, जहर। और जो बेचारे अनपढ़ उनको छोड़ो, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, तो वो कभी कभी बड़ा असहायपन सा महसूस होगा कि ये क्या हो रहा है यार। क्योंकि तुम कुछ बोलोगे मेजॉरिटी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तुम्हारे अपने लोग खिलाफ हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझको मौलाना वदोजा कहते ही हैं, कहते मौलाना है ये। तब ये कहता है मुसलमान कि भैया बीजेपी परेशान कर रही है। जब तुम अपने धर्म के बेसिक सिद्धांत को मानोगे ही नहीं, और ये सबके साथ है, ये सबके साथ है, तो मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ भारत में। 1206 to 1707 मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया, 500 साल।
1858 to 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रो मुस्लिम पॉलिसीज, और 1950 to 2014 यही मैं कह देता हूं तो कहते हो आरएसएस, इंटरनली आरएसएस। अरे कभी कभी अपनी कमी मान भी लिया करो। तो मुसलमानों का सौभाग्य था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई उनका भला करने के लिए, जिसने मुसलमानों की आंखें खोली कि जागो प्यारे जागो। अयोध्या की मेयर पद का चुनाव जानते हो कौन लड़ने जा रहा बीजेपी से? इस्मत जहां। बड़ा डेवलपमेंट है ये। अयोध्या की मेयर, अयोध्या कि मेयर पद का जो कैंडिडेट है वह है इस्मत जहां। कितनी बड़ी बात है। ये जो राजा है ना, राजा को कुछ बातें एकदम क्लियर होती है, तभी वो राजा है। जितना भी आदमी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जितना भी कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, ये पता है ऊंचाई पे क्यों है? क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। सीसी का मतलब सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे? चाहे जैसे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं। फिर एक है मिडिल क्लास, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, मिक्स्ड। नॉनवेज खाते हो, अंडा खाते हैं भैया, शराब पीते हो, कभी कभी पी, होली में पी लेते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, प्यार करते हो उसे? नहीं, हम वो शुद्ध प्रेम करते हैं। शुद्ध मतलब जैसे ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये तुरंत यहां पहुंच जाता है। एक है वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहता भैया पैसा भले नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। इसके पास एक संपत्ति है, इज्जत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं उसका। ये जो यहां बैठा, राजशाही का मतलब क्या? समझ। इन दोनों में जो मूलभूत फर्क है, फंडामेंटल, इसकी समझ लेवल बहुत हाई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है, दोनों का हाई है। एक चीज, इसका समझ लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। और ये 2% है, ये 98 है। इसको पता है, इसको इमोशनल कर दो बस।